टॉपिक तो सुना होगा इसमें, आसानी तो टॉपिक है इसमें, लेकिन जैसे कि मैं इस टॉपिक पे रिसर्च करता हूँ, आपको पता है ना मेरे रिसर्च में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी एक टॉपिक है इसमें, तो उसमें जब रिसर्च करता हूँ ना तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम आने वाले समय में एक और लेवल में जा सकता है, आसान टॉपिक को पूछने का तरीका अलग रख सकता है। तो एक काम करते हैं, कुछ कोशिश कर लेते हैं कि कैसा रख सकता है। तो चलिए, हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है नाउन। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जानते होंगे, और सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के कुछ रेंजेस को देखते हैं कि क्वेश्चन जो है हमारे पास कैसे जा सकता है। ज़रा इस क्वेश्चन को देखिए कि हम इसको कैसे समझें। सभी लोग पढ़िए और ट्राई करने का प्रयास करिए, कोशिश करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ मटेरियल नाउन यूज एज ए कॉमन नाउन। आप देखिए कैसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आपने देखा ही नहीं है, मुझे लगता है आने वाला एग्जाम अगर होगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछने के चांसेस होगा। पढ़िए इसको, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ मटेरियल नाउन विच इज यूज एज ए कॉमन नाउन। आप लोग बोले, मैं पढ़ लेता हूँ, क्या कौन सा बोल रहे हैं? अच्छा, सी मेजोरिटी। शी बॉट 2 आयरन्स फ्रॉम द शॉप, ऐसा करके बोल रहा है। और कोई बताइए। ट्राई गलत सही हम नहीं बताएंगे, ऐसा आप ही बताएंगे इसमें। आप क्वेश्चन को देखिए कैसा रेंज का क्वेश्चन है इसमें। तो मैं चाहता ही था कि आप अलग अलग डाइवर्जन में आंसर दें इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना आसान होने के बाद भी देखिए आपके किस तरह से अटेंशन को डाइवर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देखें इसमें कि नाउन एक सिंपल सा एग्ज़ाम का क्वेश्चन, ये टॉपिक होने के बाद भी ऐसे क्वेश्चन के साथ आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है इसको तो लास्ट में ही डील करेंगे ताकि उस समय तक का आपका फील बचा रहे। 1-2 और क्वेश्चन देखने का प्रयास करें। द कमिटी एक्सप्रेस्ड इट्स सेटिस्फेक्शन विद द ऑनेस्टी ऑफ द ऑफिसर। अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, विच क्लासिफिकेशन इज़ करेक्ट, इसमें से कौन सा क्लासिफिकेशन करेक्ट। पढ़ के देखिए ज़रा, ये टॉपिक किस तरह से समझ में आएगा आपको। आपने इस आंसर को बिल्कुल सही दिया है इसमें, दैट इज़ वेरी गुड। विच सेंटेंस कंटेन्स कलेक्टिव नाउन यूज इंडिकेट इंडिविजुअल मेंबर रेदर देन अ ग्रुप एज ए सिंगल यूनिट। देखते हैं इसमें आप कैसे ट्राई कर पाते हैं। ट्राई करिए ना इसमें, ये सब क्वेश्चन सिर्फ आपको यहीं पर मिलेगा, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सभी लोग कम से कम क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। आप अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप कंफ्यूज हो पा रहे हैं तो सोचिए कि हमने कितना अच्छा क्वेश्चन बना लिया आपके लिए। कहाँ आंसर बोल रहे हैं? नहीं, तो इसमें ग्रुप कंफ्यूज है तो ये भी आंसर हम नहीं बताएंगे। अगर सॉलिड हो जाते तो हम बता देते इसमें। चलिए, आंसर जो है एक्चुअली में ए नहीं है। अब क्या नहीं है, मेजॉरिटी बोल रहा था इसलिए आंसर बताया थोड़ा सा भी। अब इसको देखिए, विच पेयर इज करेक्टली इनकरेक्टली मैच्ड। क्या आंसर होगा? तो आंसर डी। हाँ, आंसर डी सही है आपका, है ना। मेजॉरिटी में जब जाएंगे तो मैं आंसर बता दूंगा। तो आंसर आपने ये सही बता दिया। इसको दे देखिए। इन द सेंटेंस द चाइल्डहुड ऑफ विजडम वर्थ वॉज स्पेंट एमिस्ट नेचर, द नाउन्स चाइल्डहुड एंड वर्ड्सवर्थ आर रिस्पेक्टिवली। देखिए आपके दिमाग का कितना अटेंशन ले रहा है क्वेश्चन, यानी आई कैचर क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन है आपके दिमाग के कंसंट्रेशन को लिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम का पार्ट रह सकते हैं। मेरे हिसाब से पैसेज का पार्ट ज़्यादा रहता है, आपका पैसेज का पार्ट रहता है। तो क्या आंसर लग रहा है आपको? सी। अच्छा, ये तो गलत बात है, इसमें 4 ऑप्शन ही है, इसमें ABCD बोल दे रहे हैं। क्या लगता है आपको? मतलब इसमें ठीक कर दें? कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करिए जरा। तो हाँ, और कोई इसमें दूसरे में जाना चाहता है? अच्छा, बी में भी जाना चाहता है। बी में कितने लोग हैं? तो ये तो आंसर ही मतलब गलत हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए
चाइल्डहुड तो सही बात है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट है। अच्छा, वर्ड्सवर्थ तो एक नाम है ना, किसी का नाम है, जैसे आपका नाम मोहन, सोहन, रीता, गीता हो गया, तो जाहिर सी बात है प्रॉपर ही ना हुआ ये। तो ऐसा कैसे, मतलब कुछ भी हैं? ये नाम है, कॉमन हो जाएगा। और बाप रे, नाम। अच्छा एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? आप में से कितने प्रिया लोग हैं? तो फिर प्रॉपर हुआ, कॉमन हुआ? अच्छा रुको ना, इन्होंने कहा प्रिया नाम है, व्यक्तिगत ना होके एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जाके समझ में आ जाए। इन्होंने कहा प्रिया नाम है इसमें, आप में से बताइए कितने लोग प्रिया हैं? नहीं है? अरे ना, हाँ तो बताइए। अच्छा एक काम करते हैं, प्रिया के विद्यार्थी हैं आप? कितने लोग विद्यार्थी हैं? हाँ नीचे करिए, कॉमन हुए कि नहीं हुए? अच्छा एक काम करते हैं, अब मान लेते हैं ये जो, क्या नाम है तुम्हारा? श्रेया को हम नाम दे देते हैं वर्ड्सवर्थ। क्या देते हैं? वर्ड्सवर्थ दे देते हैं। अब बताइए कि वर्ड्सवर्थ कौन है? क्या सभी लोग हैं क्या? तो जाहिर सी बात है प्रॉपर तो हुआ ना। जो किसी एक व्यक्ति की विशेषता या नाम को बताता है तो प्रॉपर ही ना होगा। ये कैसा मतलब? काज आदित्य नाम के 4 बच्चे हैं, तो जब फिर इसमें क्या है? ऐसा क्वेश्चन का भी क्वेश्चन आंसर है, होता है इसमें। हम नाउन को जब बाद में ले जाएंगे तो बात करेंगे इसमें, ठीक है? अभी के समय तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना आपका? ठीक। हमें ध्यान रखना चाहिए इसमें कि इसमें क्या लिखा होगा? द चाइल्डहुड ऑफ वर्ड्सवर्थ। इसमें द कहाँ लगाया हुआ? क्वेश्चन तो दूसरा है ना आपको, है ना? देखिए द नाउन्स चाइल्डहुड एंड, ये दोनों तो नाउन्स ही है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन पूछने के लिए लगा। कभी कभी स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, वो फंस जाते हैं, तो इस ट्रैप में जाएंगे तो भगवान वाली खबर। तो अब जरा देखते हैं, विच कैप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज नाउन इन द सेंटेंस। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी होता है इसमें। तो आपने इसका सही बिल्कुल जवाब दे दिया इसमें। तो देखिए आपने जो है 6 क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन के जवाब सही दिए, यानी कि 40% का रेंज जा रहा है आपका। लेकिन हमें किस में जाना है? 50% से ज़्यादा। तो आप बताइए कि नाउन जैसे आसान टॉपिक में अगर आपके आंसर्स इस तरह से जाएंगे तो हमारे पास टॉपिक को बेसिक से स्टार्ट करने की जगह पर दूसरा ऑप्शन कहाँ बन रहा है? इसमें हेडिंग बना लेंगे। इसमें सबसे पहले नाउन लिख लेंगे, फिर आएंगे आज इस टॉपिक में। हेडिंग बनाएंगे नाउन, बाद में मैं आपको क्वेश्चंस लिखा दूंगा थोड़ा सा, ठीक है, जो कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन। हेडिंग है हमारा नाउन, नाउन लिखेंगे जल्दी से। इंट्रोडक्शन। क्लास में जब भी आप बैठे तो इस बात को ध्यान रखें कि आपके पड़ोस में कोई जान पहचान का व्यक्ति नहीं है, सिर्फ मैं ही जानता हूँ आपको, और आप भी सिर्फ मेरे को जानते हैं। कोई दोस्ती यारी नहीं है आप। नाउन लिखने के बाद 2 लाइन का लिखने का मेहनत करिए। नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, लिखिए नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड which is used to give name of the subject. Noun is the naming word which is used to give name of the subject. ये हम इसको अच्छे से डिराइव कर चुके हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे अभी। एक सिर्फ एग्जाम्पल लेके छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, राम इज़ माई फ्रेंड। राम इज़ माई फ्रेंड लिखते हैं, राम को अंडरलाइन करके लिखेंगे नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन। अभी हाल ही में जो है अमेरिका के राजदूत कश्मीर की यात्रा की, और उन्होंने कहा कश्मीर इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस। क्या कहा? कश्मीर इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस। तो इसी सेंटेंस को लिखेंगे और इसके बारे में बात करते हैं। कश्मीर इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस। कश्मीर इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस। कश्मीर को अंडरलाइन कर दीजिए। अब बताइए कि नाउन तो है, लेकिन कौन सा नाउन है? नेम ऑफ प्लेस हो गया ना ये, तो नेम ऑफ प्लेस के साथ कश्मीर को हम लोग जान रहे हैं। क्या हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया अभी? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। अब हम आज के टॉपिक में जो जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, इसमें चले जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन जब जाएंगे ना, तो इसमें हमें कुछ आज नई चीज़ें समझने का मौका मिलेगा। चलिए आपसे मैं ट्राई करता हूँ कि क्या आप क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में इससे पहले ऐसा चीज़ कभी समझ चुके थे, सुन चुके थे कि नहीं। देखते हैं, आप खुद पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि नाउन को अगर हम 2 पार्ट में बांटते हैं, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसमें? कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में बांटते हैं। तो कॉन्क्रीट जिसको देखा जा सकता है और एब्स्ट्रैक्ट जिसको देखा नहीं जा सकता। सुना है कि नहीं सुना? ठीक। तो अब मैं आपसे
कुछ बातें पूछूं जिसमें कि आप मेरे को बताएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट में किसको एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। यही मेरा क्वेश्चन है। क्लियर? माई क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल डिफरेंट। ट्राई करिए। कोई मुश्किल नहीं पूछा मैंने, कोई मुश्किल नहीं पूछा, आराम से पूछा इसमें। मैंने कहा ना आपको बिल्कुल एग्ज़ाम वाला पॉइंट चल रहा है क्लास में, है ना, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है आपका, सीधी बात, नो बकवास। तो सीधी बात हम करेंगे इसमें कि भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, तो आप इसको क्या क्या कर सकते हैं बताइए। सभी लोग बैठे बैठे ट्राई करें ताकि आपके फ्रेंड्स में जानकारी जो है एक एंजॉयबल पार्ट हो जाए, है ना, ऐसा नहीं कि टेस्ट का पार्ट हो। बैठे बैठे आराम से बोलेंगे रितेश, हैं? चलिए ठीक है। और कुछ बताइए, आज तक जो भी आपने पढ़ा है बता दीजिए सर, क्योंकि आज जो है आपका पूरा कंसेप्ट ही चेंज होने वाला है। आप पूरा कंसेप्ट चेंज होने वाला है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, बता देंगे? ठीक। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जिसको देखा ना जा सके। पक्का है इसमें? ओके। अगर मैं आपसे कहूँ म्यूज़िक देख सकते हैं क्या, तो म्यूज़िक को क्या मानते हैं? समझ रहे हैं आप? मैंने क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया। अब आप बताइए इसमें आपने अभी तक की एज में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे समझा, और नहीं समझा है तो अब मैं जो बताने वाला हूँ वो आपके लाइफ लॉन्ग प्रोसेस को चेंज करने वाला है। रेडी हैं अभी? ठीक। अब मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में ऐसी बात बता रहा हूँ जिससे आपका एग्ज़ाम का टिपिकल क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। आसान तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी तक आपने इस एज तक नहीं पढ़ा और सारे एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम किया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में सिर्फ वही नाउन आते हैं जिसको हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन परसीव नहीं कर पाते। ऐसा कभी सुना आपने? पक्का है ना, नहीं सुना? चलिए तो हम बात करते हैं सेंसरी ऑर्गन के बारे में। सेंसरी ऑर्गन में एक होता है आँख, दिखता है, कान, सुनता है, नाक, सूंघता है, स्मेल लेता है, टंग, माउथ क्या करता है, टेस्ट लेता है। क्लियर बात है? अब स्किन हो गया, स्किन जो फील लेता है आपको। तो कहने का मतलब कोई भी ऐसा सेक्शन जो हमारा सेंसरी रीड कर लेता है, परसीव कर लेता है, उसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं कहा जाता। चमत्कार है कि नहीं है इसमें? अब इस बेसिस पर बताइए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बॉय एब्स्ट्रैक्ट की कॉन्क्रीट? ठीक बात है, बिल्कुल सही बात। अगर मैं आपसे कहूं कि ऑनेस्टी, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट आपने जो बोल दिया ना, इसको ज़रा आप इमेजिन करिए। इमेजिन कर पा रहे हैं ऑनेस्टी को? इमेजिन कर पा रहे हैं क्या? ऑनेस्टी इमेजिन करके बताइए कैसा दिख रहा है? अच्छा ये तो वही पिक्चर हो, ये तो बात होगी, नाना पाटेकर एक दुकान में जाते हैं और सामान लेने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है, तो कहते हैं पैसा दो, कहता बिना पैसे के ना देंगे इसमें, कहता आंखों में देखो ईमानदार हूँ, दे दूंगा कल पैसे। कैसे समझाएंगे बताइए? समथिंग विच नॉट बी परसीव। तो जिसको हम परसीव नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं? अच्छा एक काम करते हैं, म्यूज़िक ले लेते हैं। म्यूज़िक को हम सुन पाते हैं, सुनने के बाद इमेजिन कर पाते हैं, आसमान से भी ऊपर है मेरा, ऐसा समझ पा रहे हैं? आसमान दिख रहा है हमें? क्या हमारे दिमाग में इमेज बन रहा है? सेंसरी ऑर्गन रीड कर पा रहा है? तो म्यूज़िक एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक बात है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें? अच्छा एक काम करते हैं, आप सुबह आने के समय जो है गलती से नहीं नहाए, तो आपने क्या किया, परफ्यूम लगा लिया कहीं स्मेल ना आ जाए। अच्छा परफ्यूम से क्या हुआ, आपके नाक में स्मेल गया? परफ्यूम को देखा आपने, लेकिन नाक में स्मेल गया, तो परफ्यूम कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नहीं हुआ। क्या समझ में है आपको? कोई भी ऐसा चीज़ जो आपके सेंसरी के द्वारा परसीव ना हो उसको क्या कहते हैं? तो आप बताइए कि आपने पूरी जीवन को बिता दिया नाउन्स पढ़ने में और यही चीज़ में आप फंस जा रहे थे। अब आप अपने लेवल पर जो भी काम करिएगा, सेंसरी ऑर्गन ध्यान रखिएगा, 5 सेंसरी ऑर्गन है और सेंसरी ऑर्गन के द्वारा परसीव न किए जाने वाला जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा या जिसको डिसिफर ना कर पाए, उसको समझ ना पाए क्या है, उसको हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे। क्लियर बात है ना इसमें? इसमें आप किसी को भी डाल दीजिए और डाल के चेक कर लीजिएगा इसको। अब यही बात को हम लिखने वाले हैं। रेडी है अभी? लिखना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले कौन क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। Noun is mainly
Noun is mainly separated in two parts. Number 1, concrete noun. Number 2, abstract noun. Noun is mainly separated in two parts. Number 1, concrete noun. Number 2, abstract noun. लिखा हुआ है ताकि आप स्पेलिंग गलत ना करें। सभी लोग यहीं पर देखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्क्रीट नाउन को हेडिंग बना के थोड़ा सा लिख लेते हैं ना। लिखेंगे थोड़ा सा कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन इज द नाउन, कॉन्क्रीट नाउन इज द नाउन which can be seen or touched, which can be seen or touched, जिसको हम देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। और ब्रैकेट में लिखेगा परसीव्ड, PERCEIVED, परसीव्ड। परसीव्ड मतलब हम लोग उसको समझ सकते हैं। जैसे आपको किसी ने छुआ तो आप महसूस कर सकते हैं ना किसने छुआ आपको, ऐसा परसीव कर सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं, किसको परसीव कर सकते हैं, स्टूडेंट लिख सकते हैं, देख सकते हैं, क्लासरूम देख सकते हैं, पेन लिख सकते हैं, जो पेन लिख रहे हैं आप। तो कॉन्क्रीट में तो बहुत सारी चीज़ है जिसको भी हम देख सकते हैं। अब लिखेंगे इसमें एब्स्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल में देखें कुछ नया चीज़ आ गया तो लिख लेंगे इसमें। परसीव थ्रू सेंसेस, ये वाला मेन आपका सेक्शन है आपका, परसीव थ्रू सेंसेस। तो नोट में इस बात को लिख लेंगे क्योंकि यहीं पर सेंसेस वर्ड यूज़ हो रहा है, तो सेंस वाला वर्ड को समझना है। परसीव्ड थ्रू सेंसेस, परसीव्ड थ्रू सेंसेस। तो इसको नोट में समझ लेते हैं कि सेंस क्या होता है और किस तरीके से सेंस यूज़ किया जाता है। तो इसी में लिखेंगे इसके बाद नोट में, देयर आर मेनली 5 डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स। देयर आर मेनली 5 डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन मतलब सेंस को परसीव करता है। देयर आर मेनली 5 डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स। 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। देयर आर मेनली 5 डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स। देयर आर मेनली 5 डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स। पैराग्राफ चेंज करके, सेंसरी ऑर्गन्स आर दोज, सेंसरी ऑर्गन्स आर दोज which take the information to the brain। सेंसरी ऑर्गन वो होते हैं जो इंफॉर्मेशन लेकर ब्रेन तक पहुंचाते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स आर दोज which take information to the brain। अब लिखना स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, आइज़, आँख देखकर हमें पहचान बताते हैं कि कौन है, आइज़ हो गया। नंबर 2, ईयर, सुनकर बता देते हैं कि अच्छा क्या हो रहा है ये। नोज़ से क्या होता है, स्मेल ले लेते हैं। टंग, टेस्ट के लिए होता है। और स्किन, तो स्किन आपको पूरा फील देता है। 5 हो गए हमारे। तो इस तरह से 5 सेंसरी ऑर्गन है और ये सेंसरी ऑर्गन का जो भी पार्ट होता है परफॉर्म करने का, वो आपके ब्रेन तक इनपुट पहुंचाता है। अगर कोई ऐसी बात है जिसका इनपुट दिमाग तक ना पहुंचे तो उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसमें कि हमारे बहुत सारे सेक्शंस आ सकते हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल हम किसको ले सकते हैं और बताइए इसमें। डिसऑनेस्टी देख सकते हैं क्या आप? डिसऑनेस्टी को नहीं देख सकते हैं। अच्छा, क्लेवर को देख सकते हैं क्या? तो कोई भी ऐसा चीज़ जो कि हमें दिख नहीं सकता, है ना। आप कह सकते हैं ये बड़ा क्लेवर है। क्लेवर कैसे हो सकता है यार ना, क्लेवर तो पता ही नहीं चलेगा इसमें। ऑनेस्ट है, कैसे पता चलेगा, पता ही नहीं चलेगा इसमें। तो जो भी चीज़ ऐसा जो हमारी सेंसरी ऑर्गन के द्वारा परसीव नहीं होती है उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जबकि हमने आज तक का सिर्फ स्टेटमेंट ये पढ़ा है जिसको हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। बताइए, 2 ही चीज़ बोला गया इसमें। लेकिन सूंघने वाला चीज़ अगर परफ्यूम आ जाए तब क्या करें? परफ्यूम अगर मान लीजिए स्मेल आपको महसूस हो रहा है तो क्या आप उसको देख पा रहे हैं क्या? लेकिन ये महसूस तो हो रहा है क्योंकि नाक से तो सेंसरी ऑर्गन यूज़ हो रहा है ना। तो सेंसरी ऑर्गन यूज़ हो रहा है तो परफ्यूम को हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं कह सकते क्योंकि हमारे सेंसरी ऑर्गन के द्वारा ये डिसिफर्ड हो रहा है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो इस तरीके से हम लोग इस रेंज में जो है एब्स्ट्रैक्ट और उनको पढ़ेंगे।
तो अभी हमने कॉन्क्रीट को पढ़ लिया और कॉन्क्रीट को पढ़ने के बाद हमारा दूसरा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लिख लेंगे इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हेडिंग नंबर नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun is the noun. Abstract noun is the noun which cannot be perceived, which cannot be perceived by the sensory organs, which cannot be perceived by the sensory organs. जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा परसीव ना किया जाए उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यहाँ पर हम लोग क्लियर हो पा रहे हैं? अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले ज़रा। जैसे किसी क्वालिटी का नाम लेते हैं। क्वालिटी में क्या ले सकते हैं? ईमानदारी, बेईमानी, चालाक। संदेश प्रसाद जी इधर देखिए, नहीं तो वहाँ संदेश मिल जाएगा। फिर क्वालिटी में एक नाम बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। अच्छा, मान लीजिए आपका फ्रेंड पास हो गया तो आपको जलन होगी, तो जलनखोर हो जाएंगे, तो जेलस हो गया ना वर्ड। तो जेलस को देख पाते हैं क्या आप? तो जाहिर सी बात है ये भी एक क्वालिटी बिहेव है आपका। अच्छा, स्टेट यानी स्थिति, स्टेट यानी कि अच्छा मान के चलिए कि मैं बहुत ही संतृप्त शांत व्यक्ति हूँ। अच्छा बताइए शांत कैसे दिखेगा आपको? दिखेगा क्या? तो स्टेट का मतलब भी आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है फीलिंग। आज मैं बड़ा खुश हूँ, आज मैं बड़ा खुश हूँ, बताइए कैसे दिखाएंगे खुश हैं? आपका सेंसरी पकड़ पड़ा है कैसे? हो सकता है दूसरा दिखाने के लिए कहे। मान लीजिए आपने कहा कि देखो मेरा इस बार एनडीए पास हो गया। आप दोस्त, अरे यार दोस्त मैं तो पास हुआ नहीं, तो क्या दिखाएंगे इसमें? कैसे पास हो सकता है? मैं तो पास नहीं हुआ इसमें। ना बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, अंदर से खुश है क्या? तो कहने का मतलब पकड़ तो पाएंगे नहीं इसमें। तो आपकी फीलिंग को भी लिखते रहिएगा इसमें। आइडिया, एक्शन, कंसेप्ट। जैसे कि आलोक से पूछते हैं आंसर बता, सर आपने ऐसा बताया था। तो कंसेप्ट का मतलब ये भी हो सकता है इसमें कि आपके विचार क्या हैं, विचार आप कैसे समझेंगे, तो इस बारे में भी ध्यान रखना होगा। तो ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हम एब्स्ट्रैक्ट को लेकर चलते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट जो है कभी भी डिसिफर्ड नहीं होता। डिसिफर्ड का मतलब होता है कभी रीड नहीं होता। अब इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये सब एग्जाम्पल आपके काम आने वाला है। अगर इसको लिख लिया तो नीचे एक लिख लेंगे एग्जाम पॉइंट। ये सब लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल लिखेंगे इसके नीचे एग्जाम पॉइंट। एग्जाम पॉइंट लिख के पॉइंट नंबर 1 लिखिए। व्हेन कॉन्क्रीट नाउन इज यूज्ड इन द सेंटेंस, व्हेन कॉन्क्रीट नाउन इज यूज्ड इन द सेंटेंस, व्हेन कॉन्क्रीट नाउन इज यूज्ड इन द सेंटेंस, then it can be used singular as well as plural। जब भी कॉन्क्रीट नाउन यूज़ होगा तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज़ किया जा सकता है। then it can be used singular as well as plural। तो एग्जाम्पल हम स्टूडेंट ले सकते हैं क्या? स्टूडेंट दिखता है कि नहीं दिखता? तो लिखेंगे एग्जाम्पल में स्टूडेंट, और इसका प्लूरल कर लेंगे इसमें। तो जो भी कॉन्क्रीट नाउन होगा उसका सिंगुलर और प्लूरल किया जा सकता है। आगे एक वर्ड लगा लें, जनरली। जनरली है ना, एक्सेप्शन जो होगा वो बाद में पढ़ें। अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में एकाएक आ गया, अगर मैं आपसे पूछूं कि पुलिस को आप क्या मानते हैं, सिंगुलर प्लूरल? नहीं, पुलिस को आप क्या मानते हैं, सिंगुलर प्लूरल? तो मतलब एक शब्द में भी आप बट गए पूरे तरह। मतलब आपके बीच में कितना बड़ा बंटवारा है इसमें। पुलिस वर्ड सिंगुलर है कि प्लूरल है? पीछे यशराज बताएंगे। क्या नाम है आप? यशराज, क्या नाम है आपका? हैं? यशराज। तो यशराज फिल्म के द्वारा हम अभी इसका प्रदर्शन सुनेंगे। जी बताइए।
पुलिस क्या है, सिंगुलर प्लूरल है? रितेश हैं? अच्छा, कौन मेरे को सही आंसर दे देगा? सही आंसर कौन देगा? आंसर सही चाहिए बस, मतलब मेरे को एब्स्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, आंसर सही चाहिए। मतलब बाद में ना कहना सर भावना समझिए सही बोला था हम। अब बोलिए बोलिए, बैठे रहे ऐसे बोलिए। पुलिस प्लूरल है लेकिन सिंगुलर। क्या बात है, कितना अच्छा रिसर्च कर रहे हैं आप। ग्रामर ने ऐसे शब्दों को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ कहा है इसमें, पुलिस सिंगुलर फॉर्म है प्लूरल फंक्शन के साथ। यही एग्ज़ाम का एक स्टेटमेंट बनता है, सिंगुलर फॉर्म है प्लूरल फंक्शन के साथ। अब मैं आपको कहूँगा इसमें कि पुलिस वर्ड को सिंगुलर बनाइए, पुलिस तो पुलिस के साथ किसी और वर्ड को लेकर सिंगुलर बना सकते हैं, ठीक है? इस बात को ध्यान रखें। तो अगर आप एक बात बताइए कि धुन, सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसे सेंटेंस में जब आप लोग इसमें ध्यान नहीं दे रहे, क्लास की शुरुआत से लेकर अभी तक जो है मैंने जो भी पूछा आपने नहीं बताया, फिर भी आप लोग सोच रहे हैं आसान सा टॉपिक है। अब बताइए कि जब हम पुलिस को ले रहे थे सिंगुलर प्लूरल, तब ये पुलिस क्या था, और अभी आपने जो पुलिस को मैन बना दिया इसमें, अब ये पुलिस क्या है? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? तुक्का ना लगाइएगा, ये बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है। पुलिस को जब हम ले रहे थे कि पुलिस सिंगुलर है कि प्लूरल है, तब उस समय पुलिस कौन सा बात कर रहे थे, और अभी हम जो बात कर रहे हैं पुलिस के साथ मैन और वुमेन, आज तो वुमेन भी तो है ना आजकल पुलिस, तब ये पुलिस कौन सा भाग हो गया, वर्ड क्लास का कौन सा भाग है? ये आपका एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन है इसमें कि पुलिस हो गया आपका सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फंक्शन, यानी पुलिस है तो कुछ नहीं है, लेकिन पुलिस के साथ आपको आर लगाना पड़ेगा क्योंकि वो प्लूरल वर्ब लेता है। लेकिन पुलिस के साथ अगर आपने मैन लगा दिया तो फिर वो इज ले लेता है, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर हो गया। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि पुलिस और पुलिस मैन वर्ड क्लास में क्या है? वर्ड क्लास में क्या है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम जिस चीज़ को लेके चल रहे होता है ना, वो चीज़ जो है अपने आप में बहुत ही डाइवर्सिफाइड होता है। तो क्या हम लोग ये वाले वर्ड समझ चुके हैं? अब हम इसके साथ एग्ज़ाम पॉइंट्स लेके चल रहे थे। एग्ज़ाम पॉइंट में कितने, कोई पॉइंट लिखा है अभी तक? क्या लिखा है? When concrete noun is used in the sentence, then it can be used in singular as well as plural form. लिख लिया आपने? पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखा। हाँ, जनरली when singular concrete noun is used, when singular concrete noun is used, then singular verb should be used. When singular concrete noun is used, then singular verb should be used. Example, a student is reading in the class. A student is reading in the class. तो a student अंडरलाइन कर लेंगे और is को अंडरलाइन कर लेंगे। A student is reading in the class. तो a student को अंडरलाइन करेंगे और read को अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है? अब हम दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, पॉइंट नंबर नेक्स्ट। When plural concrete noun is used, then with this plural verb should be used. जब प्लूरल कॉन्क्रीट नाउन यूज़ होगा तो वर्ब उसका प्लूरल हो जाएगा। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास। स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आर आपका प्लूरल हो जाएगा। स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास, ये प्लूरल हो जाएगा। क्या हम लोग सिंगुलर और प्लूरल वाला चीज़ समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए ज़रा, कोई कन्फ्यूज़न है तो बता दीजिए। क्लियर है अभी आप लोग? चलिए एग्जाम पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिख लेते हैं। When abstract noun is used in the sentence, when abstract noun is used in the sentence, then it remains singular. तब ये singular ही यूज़ किया जाएगा। And with this verb remains singular. When abstract noun is used in the sentence, then it remains singular. And with this verb remains singular. और उसके साथ verb भी singular ही यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें, Honesty is the best policy. Honesty is the best policy.
यानी ईमानदारी एक अच्छी पॉलिसी है। क्या आप लोग इस पॉलिसी से एग्री करते हैं क्या? तो जो लोग बिना जानकारी की छुट्टी पे रहते हैं वो इस पॉलिसी के साथ नहीं है। तो ऑनेस्ट